जम्मू कश्मीर में नजरबंद नेताओं की रिहाई के बाद लगातार सियासत हाई होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान के बाद से तो हंगामा ही मचा हुआ है। महबूबा के इस बयान पर बीजेपी आक्रामक है और जम्मू कश्मीर के विलय दिवस के दिन बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली और महबूबा के बयान के विरोध में बीजेपी ने श्रीनगर से कुपवाड़ा तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। वहीं कुपवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की गई और जम्मू में पीडीपी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय पर तिरंगा लगाया और चेतावनी भी दी कि अगर तिरंगा हटा तो फिर लगाने आएंगे। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 1947 यानी कि आज ही के दिन भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था और जो विलय पत्र था उस पर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। ये दो तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। जम्मू में पीडीपी कार्यालय के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया और वहां पर झंडा भी लगाया गया और श्रीनगर में लाल चौक पर जब झंडा फहराने की कोशिश की गई, तिरंगा फहराने की कोशिश की गई, तो उन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं तिरंगा रैली की। वहीं इस दौरान बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा रहेगा, वो है भारत का तिरंगा। आज करोड़ों देशभक्तों के लिए ये जश्न आजादी का दिन है और आज जम्मू कश्मीर के हर कोने में तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर के हर दिल में तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा है। ये देश के वो गद्दार, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो, आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, आप देख लो, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा हिंदुस्तान रहेगा और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है हमारा तिरंगा झंडा। दुनिया की कोई ताकत यहाँ दूसरा झंडा। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और खासतौर पर अगर देखा जाए जम्मू और श्रीनगर में अलग अलग दो जगहों पर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, एक तरफ पीडीपी कार्यालय पर तिरंगा लगाया गया और एक तरफ लाल चौक पर भी तिरंगा फहराने की कोशिश की गई, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरह से लगातार महबूबा मुफ्ती जो है बयानबाजी कर रही है, देश विरोधी बातें कर रही है, तिरंगा कह रही है कि अगर 370 को जिस तरह से वापस बहाल नहीं किया गया तो यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जम्मू संभाग के अंदर और खासकर कश्मीर में कई लोगों, कई पार्टियों में और कई लोगों में जो है गुस्सा जो है वो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल रविंद्र, आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच हमारे साथ फिरदौश शाह पीडीपी से जुड़ गए हैं। फिरदौश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी फिरदौश जी, किस तरीके से देखते हैं इस घटना को, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया, तिरंगे को अपमानित करने वाला उस बयान को बीजेपी ने बताया और आज तिरंगा यात्रा निकाली गई और पीडीपी कार्यालय पर भी तिरंगा लगाया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो कोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जी, उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर के दूसरे हों, उन्हें ऑफर करके कुछ नेशनलिज्म के और कश्मीर बैशिंग के, उनको तो मौका मिलना चाहिए। वो माइनॉरिटीज, पाकिस्तान, नेशनल फ्लैग, इन सब क्या आपको बता रही है? जी जी फिरदौश जी, तो इन्हें एक और मौका मिला है। ये नेशनल फ्लैग से ना तो किसी को रोजगार मिलेगा, ना यहाँ के बिजनेसमैन जो बिजनेस का नुकसान हो गया है उनकी भरपाई हो पाएगी, ना गरीब इंसानों को 2 वक्त की रोटी मिल पाएगी। तो इनकी सियासत सड़कों तक महदूद है, इन्हें ये सियासत करने दें। लेकिन फिरदौश जी, यही सवाल तो आपसे भी पूछा जा रहा है ना कि अगर फ्लैग से इस तरीके का कोई काम नहीं होगा तो फिर जम्मू कश्मीर के अलग झंडे की बात क्यों कही जा रही है, क्यों इस पर सियासत की जा रही है? देखिए, 70 साल से जम्मू कश्मीर में 2 फ्लैग्स थे, 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 70 साल से जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं था? क्या 5 अगस्त 2019 को
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने और भारतीय जनता पार्टी ने जबरन रियासत जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया। जो यहाँ की राजनीतिक दल हैं, जो यहाँ की राजनीतिक पार्टीज हैं, उन्होंने इस झंडे के लिए और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपने 20 से 30 हजार वर्कर्स गंवाए हैं। ये झंडा भारतीय जनता पार्टी तो आज ये झंडा लेके निकली है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ की जो राजनीतिक दल है, उन्होंने इस झंडे के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। हम गोडसे के पूजने वालों से, देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेने वालों में से नहीं है और ना हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। लेकिन फिरदौस जी, अगर अखंड भारत की बात होती है, पूरे देश में कहीं भी किसी भी और राज्य में इस तरीके का झंडा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आखिरकार परेशानी क्या है? लेकिन आज बात अगर विलय दिवस की जाए तो आज विलय दिवस है जम्मू कश्मीर का, आज के दिन विलय हुआ था भारत में। तो ऐसे में अगर तिरंगा वहां पर कार्यालय पर लगाया जाता है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए? देखिए, परेशानी तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमें तो इस तिरंगे से कोई परेशानी नहीं है जी। हमारे जम्मू और कश्मीर दोनों जो ऑफिस हैं, वहाँ तिरंगा आया हर 15 अगस्त 26 जनवरी को भड़का, क्योंकि जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने ये कहा कि मैं तिरंगे को हाथ में नहीं लूंगी अगर जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं होगा। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान को आप पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं तो आपको वो बयान सही समझ में आ जाएगा। उन्होंने जब 5 अगस्त से पहले भी कहा था कि यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो आज देख लीजिए कश्मीर ने टैगोर हाल से तिरंगा निकाली और उस तिरंगा रैली में कम से कम भी 20,000 सिक्योरिटी फोर्सेस उनको साथ उठाने पड़े। तो कहीं ना कहीं आपने आम के हाथ में झंडा है। राजनीतिक दल मैं झंडा उठाऊं, साथ मेरे कार्यकर्ता उठाए, भारतीय जनता पार्टी उठाए, उस जम्मू कश्मीर के हालात बदलने वाले नहीं हैं। यहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की जरूरत है। हिंदुस्तान को और इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, तभी यहाँ के लोग इस मुल्क को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हर तीसरे दिन यहाँ के लोगों को और यहाँ के राजनीतिक दलों को अपनी फिरदौस जी, जो अलग अलग कार्यक्रम सेना की तरफ से चलाए जाते हैं उनमें वहाँ के स्थानीय लोग ही हिस्सा लेते हैं, वो तारीफ करते हैं भारतीय सुरक्षा बलों की और जिस तरीके के जो कार्यक्रम की जाते हैं उनकी, तो क्या आपको नहीं लगता कि स्थानीय लोगों का समर्थन भारतीय सेना को, भारत को मिल रहा है? देखिए, बात बहुत मुख्तसर है। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारा मेंटल सेटअप जो है वो दूसरा है। यही एक मुल्क है, यही एक रियासत है या यूनियन टेरिटरी है के मूल निवासी हैं, वो वहां से रोज ऐसी खबरें भेजते हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, वहां की जो असली हालात है वो जरा फिरदौस साहब को बता दीजिए। जी देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग जो है, दोनों की हमेशा जब से कहे सत्ता जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने संभाली है, उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर के, खास करके अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो है आवाजें भी उठती नहीं है। जो 1.5 लाख परिवार हैं रेफ्यूजी, वो 1947 और 370 हटने के बाद के हालात कैसे हैं रविंद्र, वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, हालात नॉर्मल हैं। कश्मीर घाटी में भी जो है जब 370 को हटाया गया था, उसको जो है देखा जाए तो हालात खराब ना हो उसके कारण वहां रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। जी फिरदौस जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, जो आप कह रहे हैं और जो हकीकत है वो आपके सामने है। फिरदौस जी, अगर यही हकीकत है तो आज भी मैं वही आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आज भी तिरंगा रैली निकालने के लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लेकर जो है वो आप बाकी राज्यों, भारतीय जनता पार्टी की बात तो छोड़े, किसी तरीके का कोई दंगा ना हो जाए इसलिए सुरक्षा बलों को साथ में लेना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से झंडे पर संग्राम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, अब सियासी पारा जो है वो हाई होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।